एक प्रेग्नेंट लड़की की प्रेगनेंसी से डर नहीं लगता साहब, उल्टी से लगता है। एक अंकिता जैन जशपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, विप्रो इंफोटेक में 6 महीने काम किया। सीडेट पुणे में बतौर रिसर्च एसोसिएट 1 साल रही। साल 2012 में भोपाल के एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर रही, मगर दिलचस्पी रही क्रिएटिव 2 राइटिंग में। जबर लिखती है। इंजीनियरिंग वाली नौकरी छोड़ी 2015 में एक नॉवेल लिखा, द लास्ट कर्मा। रेडियो एफएम के लिए भी लिखती है। शादी हुई और अब वो प्रेग्नेंट है। द लल्लन टॉप के साथ वो शेयर कर रही है प्रेगनेंसी का दौर। वो बता रही है क्या होता है जब एक लड़की माँ बनती है। पढ़िए पहली किस्त 3वीं क्लास की परीक्षा के बाद छुट्टियां शुरू ही हुई थी जब मेरी जिंदगी का वो भूचाल भरा दिन आया था। मैं मंदिर से वापस आई तो उस दिन माँ मेरे इंतजार में परेशान सी टेबल पर बैठी थी और मेरी मौसी जो उस दिन मेरे घर आई हुई थी, हमारे फोन से मेरे रिश्तेदारों को फोन कर करके किसी बात 4 की बधाई दे रही थी। मेरे लिए स्थिति थोड़ी असहज थी, जिसे माँ ने और असहज बना दिया जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पूछा था, तुझे बाथरूम वाली जगह से खून आया, तूने बताया क्यों नहीं। मैं पहले थोड़ा डर गई और फिर रोने लगी। मौसी ने मुझे रोता देख तुरंत फोन रखा और मुझे समझाने लगी कि पगली, ये तो लड़की को डोट संपूर्ण बनाता है, ये नहीं होता तो रोने वाली बात थी, ये होना तो खुशी की बात है। फिर धीरे धीरे उस दिन माँ और मौसी ने मुझे समझाया कि अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो कोई लड़की कभी माँ नहीं बन पाएगी। 5 उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था कि जिंदगी में एक बार माँ बनने के लिए मुझे आने वाले लगभग 35 सालों तक हर महीने ये पीड़ा सहनी होगी। इससे तो बेहतर होगा कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूं। लेकिन उस घटना के कुछ सालों बाद आज जब मैंने पहली बार अपने पेट में अपने बच्चे की 6 हलचल महसूस की तो अब तक कष्ट में बिताए उन सारे महीनों का दर्द मिट गया। आने वाले हफ्ते से मेरी प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू होगा। अब तक का सफर आसान नहीं था, या ये कहना ठीक होगा कि बहुत मुश्किल था। उसी मुश्किल दौर की कहानी मैं किश्तों में आपके साथ बांटूंगी, जिसकी पहली किश्त में मैं उस तकलीफ के बारे में अपना अनुभव साथ बताने जा रही हूँ, जिसे फिल्मों में माँ बनने का पहला साइन दिखाया जाता है, यानी उल्टी होना। जवान लड़की अगर बिना किसी वजह के उल्टी कर दे तो उसकी माँ का माथा उल्टा हो जाता है और न जाने कितने ही सवाल उसके मन में उलट पलट होने लगते हैं। 8 बायोलॉजिकली गर्भावस्था में उल्टी
होना सामान्य बात है, जो एक गर्भवती महिला को चौथे हफ्ते से शुरू हो जाती है। किसी किसी को छठे हफ्ते से भी शुरू होती है। अधिकतर केसेस में यह 14वें सप्ताह से कम होना या खत्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन किसी किसी कोडोट पूरी गर्भावस्था के दौरान भी रहती है। 9. मेरे आसपास की कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो लेबर रूम के बाहर उल्टी करने के बाद अंदर गई है। उल्टी होने के कुछ विशेष कारणों में एचसीजी और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का शरीर में बढ़ना, नाक का सुगंध के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होना, पाचन शक्ति का धीमा होना, स्ट्रेस आदि कोई भी कई कारण है, लेकिन उल्टी के लिए आपको तब तक परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10. जब यह बहुत ज्यादा ना हो रही हो। गर्भावस्था में हद से ज्यादा उल्टियां होना भी खतरे की माता में कुपोषण या किसी अन्य शारीरिक कमी की निशानी हो सकती है। इसलिए हद से ज्यादा उल्टियां होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैंने अब कुछ हद तक उल्टी से राहत पा ली है, हालांकि नाक अभी भी कुत्ते की ही है। कई तरह की सुगंध नाक में घुसते ही उबकाई आती है, पर उल्टियां कुछ हद तक कम हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपकी गर्भावस्था भी उल्टी से जल्दी निजात पा ले। कोशिश करिए उन चीजों को पहचानने की जिनसे आपको उल्टी होती है और उनसे बचने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही अगली किस्त में अपनी गर्भावस्था के शुरू के हफ्तों के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी प्रेगनेंसी।